अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। आज हमारे साथ डॉक्टर हुसैनी साहब हैं जो काफ़ी मशहूर शख्सियत हैं। वह प्रॉपर्टीज़ को सेव करने के लिए हो या यूनानी तरीक़े इलाज को बढ़ावा देने के या यूनानी सिस्टम को आगे बढ़ाने के लिए काफ़ी अहम कोशिशें करते हैं। इन्होंने जो है हालिया दिनों में बहुत सारे क़ायदीन से मुलाक़ात की, स्पेशली श्रीकांत रेड्डी साहब से मुलाक़ात करके जो है यूनानी कॉलेज और जो है इसी तरीके से एक रिसर्च सेंटर के क़ियाम के लिए जो है काफ़ी पहल की है और वो जो है कामयाब भी होते नज़र आ रहे हैं और बहुत हद तक उसे कामयाबी मिली है। रिसेंटली गवर्नमेंट ने जो है लैंड एलोकेशन के लिए ऑर्डर्स भी दिए हैं। इसके मुताल्लिक़ हम डॉक्टर साहब से बात करेंगे। डॉक्टर साहब, आपका इस्तक़बाल है बज़्म आईना में। आप हमें तफ़सील से बताइए कि ये जो यूनानी हॉस्पिटल और कॉलेज का क़ियाम जो अमल में लाया जाने वाला है, ये पहल किस तरीके से शुरू हुई और रियासत में कहाँ पर जो है ये क़ायम होगा, इससे क्या फ़ायदा होगा? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपके जितने भी नाज़रीन हैं उनको सबको जो है एक खुशखबरी भी देते हुए और ये इत्तला भी देते हुए कि जो 2014 से हम इस कोशिश में लगे हुए थे कि स्टेट बाइफरकेशन के बाद से जो है हमारे पास जो इंस्टीट्यूशन नहीं रहे, जो तेलंगाना के स्टेट में चले गए, वो इंस्टीट्यूट्स यहाँ भी रिफ्लेक्ट होना, बल्कि अब वो कुछ वजूहात की वजह से, एडमिनिस्ट्रेटिव और अप्रोच की वजह से थोड़ा सा उसमें रुकावट रही। अब टेकअप हुआ है, वो 8 साल के बाद अब टेकअप हुआ है। तो गवर्नमेंट यूनानी मेडिकल कॉलेज सिर्फ जो है पूरे कंबाइंड आंध्रा में हैदराबाद में थी। आज अल्हम्दुलिल्लाह हम उसकी कोशिश में लगे हुए हैं कि वो एक गवर्नमेंट यूनानी मेडिकल कॉलेज हमारे स्टेट में भी, एपी स्टेट में आना, बोलते तो उसकी जो है कोशिश में हमारे एमएलए साहब, ख़ासकर बिलोड़ एमएलए साहब मिस्टर श्रीकांत रेड्डी और विप हैं, और साथ में जो है हमारे एरिया के कंस्टिट्यूंसी के एमपी साहब मिथुन रेड्डी साहब, ये दोनों का हमारे को सपोर्ट रहा है इसमें आगे बढ़ने के वास्ते। वो भी लोग जो है अपना रिप्रेजेंटेशन दे के गवर्नमेंट में भी और हेल्थ मिनिस्टर से मिला के इसको जो है अप्रूव कराने की कोशिश में लगे हुए हैं। तो यहाँ अब काम जो है हमारा जो है लैंड एलोकेशन के वास्ते, लैंड अलाट करने के वास्ते, लैंड अलाटमेंट, लैंड आइडेंटिफाई कराने का जो प्रोसेस होता है वो अल्हम्दुलिल्लाह तकमील हो गया है। ये जो यूनानी हॉस्पिटल और कॉलेज ओपन होने जा रही है नई से, तो ये कहाँ पर होगी रियासत में? ये रियासत में रायचोटी में इंशाल्लाह इसका क़याम होगा। सेंटर प्लेस है, इस वक्त अन्नमैया डिस्ट्रिक्ट भी है, हमारा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, और उसके सराउंडिंग जो है ख़ासकर जो है उर्दू स्पीकिंग लोग बहुत ज़्यादा हैं और उर्दू से कनेक्टेड लोग बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि ये उर्दू मीडियम होने की वजह से जो है इसको सेंटर मकाम जो है रायचोटी है, वो सारों के वास्ते यूज़फुल होता, बल्कि हम वो सेंटर को तो मेडिकल तजवीज़ कॉलेज के करें। अलावा हॉस्पिटल भी होगा उसमें? हाँ, दोनों सर, दोनों चीज़ें, एनसीएसएम का जो रिक्वायरमेंट है वो अस्पताल और कॉलेज दोनों चीज़ें हैं। 100 बेडेड हॉस्पिटल वगैरह? नहीं, वो डिपेंड करता है कितना इनटेक होता है, उसके ऊपर डिपेंड करता है वो। उसके वो अप्रूवल के, प्रॉपर अप्रूवल के बाद हम जो है उसको इंशाल्लाह शेप में लाएंगे। अभी जो लैंड अलाटमेंट हुआ है वो सर्वे नंबर 533 38 सॉरी 38 जो रायचोटी से चित्तूर जाने वाला रोड है, उस रोड पे अलाटमेंट हुआ है। हमारे वहाँ के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर साहब और रेवेन्यू डिपार्टमेंट की दूसरे क्या जैसा तहसीलदार हैं और आरडीओ हैं, ये लोग वहाँ वो लैंड को आइडेंटिफाई कराएं। अब वो लैंड जो है कैबिनेट मीटिंग में रख के अप्रूव कराना है। अप्रूवल कैबिनेट मीटिंग में होने के बाद फिर फर्दर प्रोसेस जो है लोकल जो क्या बोलते हैं डिज़ाइन करके उसको कैसा करना है, वहाँ का लोकल म्यूनसिपल का अप्रूवल, फिर उसके बाद एनसीएसएम का अप्रूवल, फिर उसके बाद बजट उसके लिए, ये सब प्रोसेस अभी बाकी हैं। इंशाल्लाह जो है आने वाले डेज में इसको टेकअप करेंगे। ये प्रोसेस कितने दिन में कंप्लीट होगा आपके हिसाब से, अगर देखा? हाँ, टाइम लगेगा इसमें। टाइम का कितना है, कैसा हो सकता है, अभी इलेक्शंस का भी दौर आ रहा है और साथ में जो है अब जो है कैबिनेट अप्रूवल अगर हो गया तो फिर वो फर्दर प्रोसेस जो है ऑफिशियल प्रोसेस चलता रहता। हम गवर्नमेंट को भी इलेक्शन से इस वास्ते काफ़ी जल्दी होने के कुछ चांसेस है क्या? जाहिर बात है कि जो है इलेक्शन जब भी आते हैं तो कुछ काम जो है, बनते जो हैं। बाकी काम रहते हैं वो काम जो है आसानी के साथ हो जाते हैं, बल्कि एक उम्मीद के साथ हम निकले हैं और उसका
हमको भी फ़ायदा होता है और साथ में लीडरों को भी फ़ायदा होता है, बल्कि हम ये सोच के जो है आगे बढ़ रहे हैं। तो इससे रोज़गार जो बनेगा, तो जी। कितने कम से कम जो है कितना स्टाफ जो है इसमें होगा? कितने लोगों को जो है भर्ती ली जाएगी? इससे यूनानी डॉक्टर्स को क्या फ़ायदा होगा? डॉक्टर्स का अपॉइंटमेंट भी होगा और पैरामेडिकल का स्टाफ का भी अपॉइंटमेंट होगा, 4th क्लास एम्प्लॉयज़ का भी अपॉइंटमेंट होगा इसमें। और जो है दूसरे जो मतलब इंस्टीट्यूशन के अतराफ अकनाफ जो सेकेंडरी रहते हैं काम होने वाले, जैसे बैंक है, जैसे ज़ेरॉक्स सेंटर है, जैसे होटल्स हैं, इस तरह के भी एस्टैब्लिशमेंट बन सकते हैं। सबको एम्प्लॉयमेंट मिल सकता है, यानी नंबर ऑफ पीपल को एम्प्लॉयमेंट मिल सकता है। ये डिपेंड करता है एनसीएसएम का अप्रूवल मिलने के बाद 50 का इनटेक मिलता है या 100 का इनटेक मिलता है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। उसके डिपेंड करने के बाद इसमें जो है डॉक्टर्स का अपॉइंटमेंट, डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, 4th क्लास एम्प्लॉयज़, ये सारों का अपॉइंटमेंट होगा। तो टीचिंग, नॉन टीचिंग अल्हम्दुलिल्लाह फैकल्टी। बहुत सारे लोगों को इसमें जो है एम्प्लॉयमेंट मिलने के पीजी के चांस। ताल्लुक से क्या है? पीजी होगा या पहले यूजी होगा यूजी या होगा, 2 पहले मिल के आएगा? पहले यूजी होगा। यूजी के फैसिलिटीज़ के बाद पीजी आ सकता है। तो पीजी की काफ़ी कमी है स्टेट में। एक तो ये एडेड कॉलेज है जो डॉक्टर अब्दुल हकमाम के नाम से जानी जाती है, लेकिन उसका परफॉर्मेंस कुछ ठीक नहीं है। ये अवाम का भी कहना है और अंजुमन का कहना है, और आप खुद में जो है ये तहरीक चलाई है। तो वो अंजुमन का कुछ पहल हुआ, कुछ आगे बढ़ी कॉलेज क्या? एक यूनानी डॉक्टर की हैसियत से, एक मेंबर जो है काउंसिल के मेंबर होने की हैसियत से आप क्या कहते हैं? इसमें जो है हम कोशिश करे थे, बहुत सारे लोग मिलके, जो क्रीम ऑफ दी करनूल के लोग जो है इसमें आगे बढ़ के आए थे कि इसका जो है हम इसमें काम करेंगे, इसको अपलिफ्ट करेंगे। इसमें जो लैकुनास हैं वो लैकुनास को कैसे फुलफिल करने के वास्ते अंजुमन से भी बात करेंगे। अंजुमन के लोगों से हमारी बात हुई, कुछ लोगों से बात हुई, कुछ लोगों से बात नहीं हुई। जिनसे बात हुई वो होने के बाद वो लोग जो है कुछ ऐसे खामियां हमारे सामने रखे जिसकी वजह से एडमिनिस्ट्रेशन जो है का कोऑपरेशन नहीं है, अंदर के लोगों का ही, इनका ही मैनेजमेंट का एक दूसरे से कोऑपरेशन नहीं होने की वजह से, ये डिस्टेंस होने की वजह से, एक दूसरे में डिस्टेंस होने की वजह से, ये जो फार्म होना, जिस तरह का मैनेजमेंट में होना था इन्वॉल्वमेंट, वो नहीं होने की वजह से यहाँ लैकिंग अभी भी चल रहा है, अभी भी बाकी है। मतलब जो लोग आपसे बात किए हैं वो ज़मीनी सतह के हैं, जो बात नहीं किए वो आसमान से बात करने वाले हैं। मीन्स उनका थोड़ा एटीट्यूड सब ज़्यादा रहता। ऐसा करनूल की आवाम का कहना है कि बड़े लोग हैं, उम्र में भी बड़े हैं, पैसे वाले भी हैं, लेकिन काम कुछ नहीं होता, बल्कि ऐसा कुछ टॉक्स चल रहे हैं। तो आपका भी यही कहना है शायद? नहीं, मैं ऐसे बड़े लोगों, छोटे लोग या ज़मीन के या फाइनेंशियली आसमान के एतबार न, से? हाँ, नहीं, लोग जो है इसमें जब कोई चीज़ सामने आ जाती है तो बड़े छोटे का बात होती है, मगर हमारी बात वो लोगों तक समझ में आना है कि क्या करना है। यहाँ जो है अना का मसला नहीं है, ईगो का मसला नहीं है, चाहे बड़े हो चाहे छोटे हो, चाहे पैसे वाले हो चाहे उसमें पैसे जिनके पास नहीं है, एवरेज। वो लोग भी अगर हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, तो इसमें समझदारी से काम करने की ज़रूरत है। ये क्योंकि कौम का इदारा है, इसमें जो बच्चे निकल रहे हैं हमारे पास से, जो यूनानी ग्रेजुएट्स या पोस्ट ग्रेजुएट जो बच्चे यहाँ से निकलते हैं, वो लोगों का जो है स्टैंडर्ड जो रिक्वायर है इस वक्त, वर्ल्ड जो है इस वक्त, पूरा वर्ल्ड जो है डाइवर्ट है कि आयुष सिस्टम ऑफ मेडिसिन, अल्टरनेटिव सिस्टम ऑफ मेडिसिन की तरफ देखना। इसी से ताल्लुक से एक चीज़ मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस वक्त बहुत सीरियस है आयुष सिस्टम को अपलिफ्ट करने के वास्ते। यही जो है फाइटोकेमिकल्स, क्या है, फाइटोकेमिकल्स का और जो है न्यूट्रास्यूटिकल की इंडस्ट्री, इतनी डिमांड है इस वक्त। इसमें जो छाके है, चाइना की मार्केट 98% वर्ल्ड में छाके हैं, सम बिलियंस ऑफ डॉलर्स का बिजनेस चाइना मार्केट करता है इसका। अब हमारे पास, हम इंडिजिनस सिस्टम मेडिसिन को प्रिफेयर करने वाले लोग, हमारे पास यहाँ जड़ें मजबूत हैं, यहाँ हम दावे करते हैं कि हमारे पास इतना असासा है, हमारे पास सब है, मगर इसके बावजूद जो है अपलिफ्टमेंट नहीं हुआ। आप जो है गवर्नमेंट इस पे सीरियस है, इस पे काम करना चाहती है, ये इंडस्ट्री को डेवलप भी करना चाहती है, तो अल्टीमेटली इसका सपोर्ट नेशनल लेवल में इंटरनेशनल लेवल में सपोर्ट मिल रहा है। तो वो लेवल में हमको लेके जाना है। जो हमारा प्रोडक्ट है कॉलेज का, जो ग्रेजुएट्स निकलते हैं, ग्रेजुएट्स वो लेवल को पहुंचना या वो लेवल में कॉम्पीट करना, ये लेवल के अगर स्टूडेंट्स हमारे निकलेंगे तो उनको भी
जो है एम्प्लॉयमेंट मिल सकता है, इंटरनेशनल रिकग्नाइजेशन मिलता है, नेशनल रिकग्नाइजेशन भी मिल सकता है। ये हमारा विजन है और इसी को फोकस करके हम जो है सारे जहां भी मैनेजमेंट बॉडीज के जो इंस्टीट्यूशन है वहां हम अपनी बात रखने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ भी कर्नूल के लिए हम जो है खासकर मैनेजमेंट से यहाँ दरखास्त करते हैं, अदबन दरखास्त करते हैं कि मैनेजमेंट को जो है सीरियसली बैठ के इसको किस तरह एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रिप में लाके हम इसको डेवलप कर सकते हैं, वो ताल्लुक से सोचना है। वो नहीं सोचने की वजह से जो है अभी भी लैकिंग हो रही है इसमें। अंजुमन के सदर से आपकी बात हुई क्या? अंजुमन के सेक्रेटरी वगैरह से बात हुई? कुछ बात हुई इन लोगों से? नहीं ना अंजुमन के सदर साहब हमारे को इनवाइट करे, ना अंजुमन के सेक्रेटरी साहब इनवाइट करे। ये कोई इसका भी मतलब क्या है? ये इदारा डेवलप करना चाहते हैं या नहीं बंद करना चाहते हैं? ये क्या, इससे बात क्या जाहिर होती है? अब ये लोगों की सोच कैसी है, ये हमारे उनके दिलों का हाल तो हम नहीं जानते, मगर हम बात रखने की बार बार कोशिश कर रहे हैं कि जो है इदारे को सही ढंग से चलाइए। इसमें जो लैकिंग है, रिसेंटली एनसीएसएम का विजिटेशन हुआ जिसमें कई लैकुनास बताए गए। अब फिर ये लोगों को जो है वो मैं समझता हूँ लेटर भी आ गया होगा कि जो है आपका जो है वहाँ जो भी लैकुनास है वो सबमिशन करने अपील करने के वास्ते वो भी आएगा। इनको बहुत सारे जो स्टेजेस इनको क्रॉस करना है, इनको फेस करना पड़ेगा क्योंकि लैकिंग इतनी है कॉलेज में, अस्पताल में। वो लैकिंग को फुलफिल करने के वास्ते तकरीबन कई करोड़ की जरूरत है इस वक्त, वो कई करोड़ का बजट की जरूरत है, तब जाके ये रेक्टिफाई हो सकता है। इसको सीरियस तरीके से अगर सोचेंगे तो काम हो सकता है। और खासकर अंजुमन इस्लामिया ये एक इदारा कर्नूल का नहीं है, इदारा सबसे बड़ा रायलसीमा का इदारा है। ये रायलसीमा का इदारा ऐसा इदारा है जिसमें कई कॉलेजेस चलते हैं और कई कॉलेजेस के बच्चे इसमें से निकल के, जैसा उस्मानिया कॉलेज है, उस्मानिया कॉलेज में पहले पढ़ने वाला बच्चा जिस वक्त हम पढ़ते थे उस वक्त प्राउड फील करते थे उस्मानिया कॉलेज के हम ग्रेजुएट्स हैं, उस्मानिया कॉलेज के हम स्टूडेंट्स हैं बोल के। वो स्टैंडर्ड मेंटेन होता था। यहाँ जो एसटीबीसी एक कॉलेज था स्टैंडर्ड, एक उस्मानिया, ये दो कॉलेजेस ऐसे कॉलेजेस थे जहाँ का स्टूडेंट जो है कहीं भी जाके कॉम्पीट कर सकता था। तो आज क्वालिटी नहीं मिल रही, आज वो नहीं है, आज वो स्टैंडर्ड भी नहीं है, आज वो स्टूडेंट्स जो है इस तक कॉम्पिटेटिव नहीं निकल रहे हैं। कई डॉक्टर्स उस्मानिया कॉलेज के हैं हमारे पास के, हमारे पास पढ़े हुए उस कर्नूल मेडिकल कॉलेज के भी हैं, उस्मानिया मेडिकल कॉलेज से भी फारिग हैं, जो बच्चे यहाँ पढ़ के निकले हैं। इस तरह की जो है ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव लैप्सेस हैं इसको दूर करने की जरूरत है। अंजुमन इस्लामिया इसको अना का मसला बना लिया है, ये नहीं होना चाहिए। इससे जो है कौम के इदारों को फायदे की जगह नुकसान होता है, वो नुकसान को जो है दूर करना चाहिए। ये लोगों को बैठ के सीरियस इसमें कहाँ कहाँ आप इतने बड़े इदारे के मालिक हैं तो आप में क्या क्या खामियां हैं, आप इवालुएट करना, अपने आप को इवालुएट करने के बाद काम करना चाहिए आपको। थोड़े अराकीन से यानी मेंबर ऑफ अंजुमन इस्लामिया के मेंबर से हम बात करें जी, तो वो लोग कहते हैं कि हमारा कुछ नहीं है, पूरा वक्फ का है, ये वक्फ बोर्ड जो है करना है, वक्फ बोर्ड पेंडिंग रख चुकी है, इस तरीके से वो बताते हैं। मतलब वो अपने अपने आप में कुछ नहीं समझ रहे, सब पूरा जो है वक्फ बोर्ड का है, हमारा कुछ नहीं है, हमारे हाथ में कुछ नहीं है, सिर्फ हम एडमिनिस्ट्रेशन साइड हमारा है बोल रहे हैं। तो इस पर आप क्या कहेंगे? एक लीगल स्टेटस और एक लीगल अप्रोच जो है वो इम्पॉर्टेंट है। एक सोसाइटी, एजुकेशनल सोसाइटी अगर बनती है तो एजुकेशनल सोसाइटी के ऊपर जो है वक्फ बोर्ड का कोई कमांड नहीं होता है, वक्फ बोर्ड के कंट्रोल में नहीं आता है। प्रॉपर्टी वक्फ की है मगर एजुकेशनल सोसाइटी को वो लोग जो है उसके ऊपर कुछ नहीं कर सकते हैं, एक्शन नहीं कर सकते हैं। जब एक्शन नहीं कर सकते, यही लैकुना लेके ये लोग कोर्ट को अप्रोच करके आज फिर जो है दोबारा इनको सस्पेंड करने के बावजूद भी जो है दोबारा अपनी जगह पे कायम है, बोले तो इसी बेस को बना के कायम है। और अगर तुम लोग एजुकेशनल सोसाइटी है का हम इंस्टीट्यूशन चलाते हैं मगर प्रॉपर्टी हमारी है, बल्कि वक्फ बोर्ड क्या करा है, पूरा जो सोर्स जो इनकम का है वो पूरा सोर्स जो है वक्फ बोर्ड को चले गया। 10 साल से ये वक्फ बोर्ड की इनकम जो है अंजुमन इस्लामिया को नहीं आ रही है, वक्फ बोर्ड को जा रही है। और वक्फ बोर्ड में जो इनकम जाना है वो इनकम जो है 30% लेना है उनको डायरेक्ट मैनेजमेंट में, मगर यहाँ 100% जो है वक्फ बोर्ड में चली जा रही है। उसका पैसा जो है वो पैसा रीयूटिलाइज नहीं हो रहा, डेवलपमेंट के वास्ते भी। तो ये लाने में क्यों फेल हो जा रहे हैं? 70% जो अमाउंट वापस आना है, हाँ, तो क्यों वापस किसको देंगे ये लोग?
ये बॉडी जो एजुकेशनल बॉडी है उसको तस्लीम करने तैयार नहीं है वक्फ बोर्ड। अच्छा, वक्फ बोर्ड ये बॉडी को तस्लीम करने तैयार नहीं है। अब ये लोग जबकि ये एजुकेशनल, बॉडी जो है अपनी हुकूमत चला रही है अंजुमन की। हाँ चला रही है बोले तो अब जो है वो आप जो करना है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन पे कर लो, मगर प्रॉपर्टी की इनकम की जो है वो हम नहीं देते आपको, बोल दिए वो लोग। तो उसी, अच्छा वक्फ बोर्ड का और एक मामला कैसा है, आपको 5 साल तक वक्फ बोर्ड अपने कंट्रोल में रख सकता है। किसी भी इंस्टीट्यूशन को, वक्फ के इंस्टीट्यूशन को अगर डायरेक्ट मैनेजमेंट में लेता है तो 5 साल तक, एज पर वक्फ एक्ट जो है 5 साल तक रख सकता है वो। 5 साल से बढ़ के 10 साल हो गए हैं यहाँ। आपके लोकल एमएलए हफीज खान साहब, मिस्टर हफीज खान साहब भी एक वक्फ बोर्ड के मेंबर हैं, थे। अभी जो न्यू बोर्ड बनने गया तो वो भी शायद उसमें मेंबर रहेंगे आइंदा। वो भी इस हालात को अच्छे अंदाज से वाकिफ हैं। वो अगर चाहेंगे तो बहुत सारा काम हो सकता है, मगर वो क्यों पीछे हैं पता नहीं। वही जो है जवाब दे सकते हैं इसका, मैं उसके ताल्लुक से कुछ नहीं बोल सकता। तो बात अगर हम नए हॉस्पिटल जो आने जा रहा है वो अगर जल्द से जल्द आ गया तो काफ़ी फ़ायदा यूनानी वालों का होगा, ऐसा मानना है। तो वहाँ पर और क्या बनवाया जा सकता है रायचूटी में यूनानी के लिए? हम जो है 3 चीज़ों के वास्ते कोशिश कर रहे हैं इस वक्त। एक तो गवर्नमेंट यूनानी मेडिकल कॉलेज के लिए, दूसरा जो है मैटरनिटी अस्पताल के लिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट का बजट है 10 करोड़ का बजट है। एमएसडीपी एक स्कीम होती है, मल्टी डेवलपमेंट मल्टी सेक्टोरियल डेवलपमेंट की एक स्कीम है। माइनॉरिटी का बजट है जिसमें, जहां जो है माइनॉरिटी का पॉपुलेशन के हिसाब से वो बजट बनता है। तो वो बजट लेने के वास्ते हम जो है उसके वास्ते भी कोशिश में लगे हुए हैं। लास्ट टाइम भी मैं पार्लियामेंट जब चल रहा था उस वक्त मिथुन रेड्डी साहब के जरिए से जाके रिप्रेजेंट करे हम, वो भी बहुत खुले दिल से आ रहे हैं कि जो हम सपोर्ट करके इसको जो है लाना चाहिए, हमारे पास रिक्वायर है बल्कि। तो अब दोबारा जो है हम जो है अब ये पार्लियामेंट सेशन में हम जाके फिर दोबारा रिप्रेजेंट करेंगे, वो फाइल कहाँ है क्या है स्टेटस है मालूम करके। अभी मैं इंशाल्लाह जाऊंगा, जाने के बाद जो है मिथुन रेड्डी साहब भी बुलाए हैं मुझे, तो फर्दर उसमें क्या एक्शन होना है वो हम इंशाल्लाह टेकअप करेंगे। अब ये जो तीसरी चीज जो है कड़पे में यूनानी सेंटर के रिसर्च सेंटर के वास्ते हम वो भी 2014 से कोशिश कर रहे थे। कुछ हालात की वजह से उसका क्रेडिट टीडीपी को चले जाता, उसका क्रेडिट वाईएसआरसीपी को चले जाता, बोल के वो बाजू आइसोलेट हो गया था और साइड में हो गया, सेट असाइड कर दिए थे उसको। फिर रेटेकअप करें हम इंशाल्लाह, वो भी प्रोसेस अमल में आएगा जल्दी से जल्द। फाइल चल रही है, बहुत ही अच्छे अंदाज में चल रही है। डेली या अल्टरनेट डे हम उसको कोशिश कर रहे हैं कि कहाँ है क्या है स्टेटस बोल के मालूम कर रहे हैं। इसमें मिनिस्टर का भी दखल है, मिनिस्टर भी इंटरेस्टेड है, लोकल एमएलएस भी इंटरेस्टेड हैं और जो है एमपीज भी इंटरेस्टेड हैं। इंशाल्लाह ये भी काम जल्द से जल्द हो जाएंगे, बल्कि उम्मीद है अल्लाह की तरफ। तो जो आने वाली कॉलेज है इंशाल्लाह अनकरीब में आएगी, तो उससे कुछ ये डॉक्टर अब्दुल हक यूनानी मेडिकल कॉलेज को कुछ असर होगा? नहीं, उसका उससे कुछ ताल्लुक नहीं है। वो इंटायरली प्योरली जो है गवर्नमेंट, एब्सोल्यूट गवर्नमेंट का उसमें दखल रहेगा। ये जो है एक प्राइवेट मैनेजमेंट है और माइनॉरिटी का मैनेजमेंट है, उससे उसका कोई दखल नहीं रहेगा। जी शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने बहुत काफ़ी अच्छे मालूमात जो है हमें फ़राहम किए और उम्मीद करते हैं कि आपकी कोशिशें और काविशें जो है रंग लाएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।